एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी जॉब पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आरक्षण की व्यवस्था पर बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूरगामी असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट के दायर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाते हैं तो फिर वो जनरल कैटेगरी की सीटों पर भी सरकारी नौकरी पाने के योग्य होंगे। भारत में सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में इस फैसले का बेहद दूरगामी असर होने वाला है। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिजर्वेशन की श्रेणी में आने वाले मेधावी उम्मीदवारों की बड़ी जीत माना जा रहा है। इस फैसले के साथ सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की सीटों का मतलब नए सिरे से परिभाषित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दायर मामले में सुनाया, जिसमें एक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में यह नियम निर्धारित किया गया कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी की सीटों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, चाहे उनके अंक जनरल कट ऑफ से ज्यादा ही क्यों ना हो। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दलील दी गई कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को जनरल सीट भी लेने दिया जाएगा तो इससे उन्हें दोहरा यानी डबल बेनिफिट मिलेगा, दोहरा फायदा होगा, जिसमें एक आरक्षण के माध्यम से होगा और दूसरा सामान्य श्रेणी के माध्यम से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को ठुकराया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन और उसके रजिस्ट्रार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि योग्यता और उसका उचित महत्व देना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी केस पर ऐतिहासिक फैसले का भी हवाला दिया। जस्टिस दत्ता का कहना है, हम मानते हैं कि ओपन शब्द का सीधा अर्थ है ओपन। ओपन कैटेगरी की सीट किसी भी खास जाति या समूह के लिए आरक्षित नहीं है, यह सभी के लिए है। सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ आरक्षण की उपलब्धता की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के किसी योग्य उम्मीदवार को शुद्ध मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट से चुने जाने से नहीं रोका जा सकता। आपको बता दें, अगर हम समझें कि आखिर कैसे तय होगी आरक्षित वर्ग की कैटेगरी, तो आपको बताएं कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइंस भी जारी की। इसकी प्रक्रिया इस तरह से अपनाई जाएगी जैसे लिखित परीक्षा में अगर आरक्षित श्रेणी का कोई भी कैंडिडेट सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे इंटरव्यू में सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा। लेकिन अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐसे किसी उम्मीदवार का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए निर्धारित कट ऑफ से कम रहता है तो वह अपनी आरक्षित श्रेणी के मुताबिक ही आरक्षण का फायदा उठाने के योग्य होगा।